कौन सा ऐसा तत्व है जिसके बिना व्यक्ति शिव शिष्य नहीं हो सकता है? लीला संजोगता का हरिदास। एक ही तत्व है। आपका यह विचार की शुरू में होगा, आपकी यह सोच की शुरू में हम आगे देखें, यह विचार आपके आप में से जिस दिन हटेगा उस दिन पूरी इमारत ढाढा के गिर जाएगी। यही अनिवार्य है, यही सोच अनिवार्य है, क्योंकि सोच विचार अगर खड़ा हो जाएंगे ना, कल रात की चर्चा याद कीजिए, मैंने क्या कहा था, बर्फ जब गिरती है तो धुआं कितना होती है, ऐसे डाल दीजिए, लेकिन जमते चली जाएगी तो पत्थर हो जाएगी, मशीनों से काट के सड़कें साफ की जाती हैं। वही है जो धुआं थी, एक दिन गिरते गिरते जमते 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 वो रुई का फुआ पत्थर हो गया। बर्फ का ही था, बर्फ पत्थर होगी, उसे मार देने के बाद बढ़ जाए, पत्थर है जम गई। जमने के पहले क्या है, बर्फ में देखते हैं, सब फिल्म में देखते हैं, लड़का लड़की जरूर सारा बर्फ में जाता, फूल फूल मरने के नहीं देखते फिल्म। लेकिन वही बर्फ जब जम जाती है तब आइस कहलाती है, स्नो आइस बन जाता है, तब देखिए क्या हो जाता है, कितना कठोर हो जाता है। यही सोच, यही विचार कि शिव मेरे गुरु है, अगर आपके हमारे मन से जाए नहीं, हम लोगों की आदत बड़ी खराब है सारी। रात में चलते हैं पटना से रांची, तो सामने वाले से ऐसी दोस्ती करते हैं कि सहोदर भाई फेल है। सारा हम लोग की पराठा लेके जाते हैं तो सामने वाले को, रांची से जब जाते हैं तो लेके जाते हैं, 6 के 7 बजे गए, सामने वाला अगर कोई बात पर है तो कहते भाई साहब जरा खाइए, नहीं हम खा, भाई साहब ये वो खाइए, नहीं हम खाते, ये भाई साहब हम गलत आदमी नहीं है, इसमें कुछ मिलाया नहीं है, देखिए मेरा आई कार्ड अब एटीएम है बिहार सरकार में, दिखाइए देते हैं, ये भाई साहब खाइए। साल अपने भाई अपनी बीवी को देखना हम लोग कभी नहीं किया, हे जरा सा खा लो, हे जरा सा खा लो, मेरा लोग कह है यार ट्रेन में लगता है कि शादी कितना जन्म की मेहराबी है मेरी, बाप रे बाप। और सुबह यात्रा खत्म हुई पर आई ना हो। हम लोग का तो स्वभाव है, आज महादेव गुरु कल से ठेंगा। विचार आए थे जरूर कि महादेव को गुरु मानेंगे, मुन्ना जी को बोले कि जब घोषणा करती है मुन्ना भाई, घोषणा की हो। शाम में इधर से जा रहे थे, से गिरिया के बाद ब्रश किया, आप भी ब्रश करके नीचे आ। आज महादेव को गुरु माने, आज ठेंगा फूट गया, विचार उड़ गया, विचार उड़ा कि संबंध गया, विचार उड़ा कि संबंध गया। लेकिन यही बात जब जमने दीजिए इसको जरा सा, अभी ना धुआं है, इसको जमने दीजिए, विचार को जमने दीजिए। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरी संपत्ति, इसको जमने दीजिए। अनलेस कि आप पागल नहीं हो जाइए, समझ खत्म हो जाएगी। पागल हो जाएगा तो मेंटल ऑर्डर खत्म हो जाएगा, मैटर ऑफ डेफिनेशन है। अगर ये समझ खत्म हो जाएगी तो सब गया, कोनो बात नहीं है, तब तो काके में ही बात है। लेकिन अगर समझ नहीं खत्म हुई और ये विचार घना होता चला गया, हमार घर, अरे बाप जुलूम बात, तो ये पत्थर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यह विचार की शुरू में गुरु है, अगर प्रगाढ़ होता गया, गाढ़ा होता गया, जमता गया, टूटा नहीं है, तो ये जब जमने लगता है ना, तो इसको बोलते हैं भाव। लोग शिष्य एक भाव है, शिष्यता एक विचार नहीं है, एक भाव है। शुरू में तो विचार ही है,
विचार ही आप किसी को देते हैं, लेकिन हम लोग उस विचार को भाव में रूपांतरित करते हैं, दूसरे को समझाते समझाते उसी में लगा हुआ है, वो मन से लगे चाहे मन से लगे लगा हुआ है, तो यह विचार कि शिव गुरु है अब जम रहा है, जमते जमते अभी भाव रूप ले लेगा, हो जाए मजबूत। अब यहां से शिष्यता शुरू होती है, शिष्य एक भाव है, शिष्यता शुरू होती है। इसको और जमने दीजिए, इसको और जमने दीजिए भाव को, भाव टूटे नहीं है, जो भाव हम लोग टूट जाते हैं। 20 साल की पति पत्नी का संबंध तलाक में बदल जाता है, 20 साल की दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है, 20 साल की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, 20 साल का 25 साल का बाप बेटा का संबंध टूट जाता है, भाव भी टूटते हैं। विचार तो बहुत आसानी से टूटते हैं, भाव भी टूटते हैं, भाव को लेकिन टूटना हमें बच गया ये टूटने से। तब ये इसका तभी जो जमता है, इसका जो कलर आता है, रंग आता है, उसको बोलते हैं प्रेम। विचार बने भाव, भाव से रूप बदला प्रेम का। जब ये प्रेम रूप लेगा ना, तो मीरा के देवर ने मीरा को जहर दिया था, यह कहते हुए मना भी लगातार कर रहे थे कि छोटी बस्तियों में तुम क्यों जाती हो रैदास और लोगों से मिलने के लिए। अंत में उनके पति तो 6वें साल में मर गए, बाबू 6वें साल में लड़ाई में राणा संगा के साथ मारे गए। देवर ने जहर भेजा था, वही राजा था वहां का, पति तो मर चुका था, लड़ाई के बनाने मारा गया था, बाप भी मारे गए। देवर ने जब जहर भेजा उसको कि हमारे कुल को नाश कर रही है, तब मीरा ने क्या किया, छोड़ दिया अपना घर, चली गई द्वारिका। ये है प्रेम। छोड़ो। सुग्रात को जहर दिया गया, शिष्यों ने नहर खोद दी जेल में, रास्ता बना लिया। सुग्रात को कहा कि चलिए, रास्ता बन गया, आप क्या? सुग्रात ने कहा नहीं। अरे लोग कहेगा कि सुग्रात झूठ बोल रहा था इसीलिए भाग गया, हमने कहे हम पिए के जा रहे, लोग कहेगा सुग्रात भाग गया जेल से, लोग कहे झूठ झूठ बोल रहा भाई हमें। ईसा को 21 चांदी के सिक्के के लिए ना फांसी लगी। उसका जो अपना शिष्य था 21 को चांदी के सिक्के घूस पर ना बदल गया था, 21 रुपया ना था, 21 चांदी के सिक्के थे, इसी इतना ही घूस मिला था उसको। ईसा रुका क्या? चाचा सुन गया, सरमत रुका क्या? औरंगजेब ने कहा कि सरमत तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। परसों सरमत ने कहा परसों को बतवा बदौर देंगे, आज ये कहानी को और देते हैं। ऐसा थोड़े है कि आज जो हम बोल रहे हैं परसों बदल जाएंगे, तो परसों का के लिए बात हम ना बदलने वाले हैं परसों तक। हम अभी तो कह रहे हैं परसों तक कहते करेंगे, आप जल्दी से जो करना है कर दीजिए हमको। तो कहा कल सुबह जामा मस्जिद के सामने तुमको चुनवाया जाएगा और कत्ल किया जाएगा। अरे जाना चाहे तो परसों तक इंतजार करना पड़ेगा, जल्दी हो। ये आप सोच रहे हैं कि परसों तक सरकार बदल जाएगा, सुने हो अभी जो बोल रहे होंगे परसों में बोलेंगे, सब पूछ लीजिएगा। ये है प्रेम, ये है इश्क। शिव जब गुरु होते हैं तो हैवान इंसान बनता है, इंसान देवता बनता है, देवता भगवान बनता है। ये देवता और भगवान क्या है? प्रबोध कुमार जब देवता भगवान महादेव जी के बारे में पूछने का मन की मन नहीं है, अपने अपना तो हमारे पता नहीं, देवता के नाम के पीछे पड़ गया मन करते हैं ना। देवता एक शब्द है, एक वृत्ति है, एक प्रवृत्ति है। अमूमन तांत्रिक से पूछिएगा, हरिनारायण से कमरे में पूछिएगा तो भोग का पोस्ट, मजा लेने का पौध है। अमूमन जो शास्त्र व्याख्या करते हैं वो ये है कि देवता जो हैं वो मनुष्य से ऊपर की योनि है, ये दूसरों का भला चाहते हैं। हरिनारायण व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं मानता। शास्त्र की व्याख्या यही है देवता की कि जो सबको देता हो, सबका भला चाहता हो, प्रकाशवान हो, ऊर्जावान हो, तेजवान हो,
लेकिन हमारा पर्सनल जो आइडिया है सो उल्टा है, ठीक नहीं है। कल हमसे बोलवाइएगा इंद्र तो देवता स्वर्ग के राजा है, सारे का हमेशा मिजाज हरियर रहता है कि कोई तपस्या किया कि इनका कुकुर होने लगा कि हमारा गदिया जाएगा खा लिया। सारा हम लोग सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी है तो डरिए नहीं रहे कि सरकार हटा देगी। इंद्र जी अलकापति है, स्वर्ग का नाम अलका, अलकापति है, हमेशा फुफू 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 कैसा ऐसा चर्चा छोड़िए, चलिए हम अपने गुरु की शिष्यता के प्रति कृतज्ञ होना चाहते हैं। कैसे होंगे? जय प्रकाश, जय आपसे। पहले गुरु को पूछिएगा तब तक कृतज्ञ होइएगा। इसीलिए गुरु ने नहीं कहा कि तू शिष्य बन तो कृतज्ञ हो मेरा, इतना बड़ा नहीं है मान। पूछाता था कि पूछिए कि महादेव क्या है, गुरु क्या है, तो हुए देने में गुरु तो होगा कितना दे। कोई जानवर का कुत्ता लगाते हैं तो क्या होगा, सरदों को कुत्ता हम करके दौड़ा, एक वो आगे जाएगा उसको ढाल देगा, बाकी सब लौटा देगा। देखे ना, अरे समझ ही नहीं रहे विषय क्या है, गुरु क्या है, तो कितना भी ऊंची होइएगा। गुरु ने कहा जाओ गुरु बनना, जैसे समझाएंगे वैसे वैसे आप समझेंगे, और जैसे जैसे समझेंगे एक प्रेम का अंकुरण शुरू होगा, क्योंकि वो है ही प्रेम का पात्र, वो है ही इतना सुंदर कि कोई प्रेम करेगा उसको। जब आप समझेंगे तो प्रेम होगा, और जब प्रेम होने लगेगा ना तो प्रेम की जो स्थिति बड़ी खराब है, ये दो में पैदा होता है, दो में सारा रहता नहीं। प्रेम की आदत है ये दो सत्ताओं में पैदा होता है, लेकिन दो सत्ताओं को एक कर देता है। दो में पैदा जरूर होता है लेकिन सारा ही दो में रहता नहीं है, वो एक करता है। शिव से दोनों से एक होने लगता है, आप शिव से एक आपका होने लगता है, आप एक में होने लगते हैं। और जब आप शिव को समझ लीजिएगा ना तो फिर तबियता तो खुद ही आ जाएगी, कोई उसमें असुविधा नहीं। एक विद्यार्थी का सवाल है, इंजीनियरिंग का छात्र है, संतोष सिंह का। साहब जी, मैं जब भी मैं शिव गुरु और महादेव का ध्यान करता हूँ पूर्णतः एकाग्र नहीं हो पाता हूँ। मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, कहीं पढ़ाई के दबाव से तो ऐसा नहीं होता है, मेरे शरीर में भी कष्ट, मैं अपने शरीर में भी कष्ट से पीड़ित, कारण ऐसा होता है कि कृपया ध्यान। एक लड़के ने पूछा है कि मैं क्या गुरु का ध्यान करता हूँ या गुरु का नाम करता हूँ तो मेरा मन विचलित होता है। तो ऐसा ही सवाल है कि एक बार मेरी पोती बैठी हुई थी झुलवा पर, झूला तो हिलबे करेगा, बोली बाबा हम तो हिल रहे हैं। सारा झुलवा पर बैठा हुआ तो हिलेगा। 4 साल का बच्चा झुलवा पर बैठ के दौड़ रहा, बाबा हम तो हिल रहे हैं। सारा हिलने पर बैठा हिले क्या? अरे मौन आपका है, कहते हैं कि इधर से उधर जाता है, जिम्मेदार बाना ऐसा बंदर को देखा नहीं देखा, मैंने देखा एक बंदर का सारा सिक्का में बना हुआ। 2 बजे का समय था, लू चल रही, पूरे बगीचे में चिड़िया तक नहीं। मैं कुर्सी पर कोने में एक छाया में चुपचाप बैठा हुआ था, और उसी हम थे वो बंदर था तो ही देने थे कि देखिएगा किसको। तो मैं बंदर पर बहुत गौर से देख रहा था। बंदर के अगल बगल न मक्खी थी, न चिड़िया थी, न कीड़े थे, उल्लू में क्या रहेगा बेचारा। और जो मैंने देखा फिर सुनिए, मैं चुपचाप बैठा हूँ, बहुत दूर बैठा हूँ, बंदर को ठीक से देख भी नहीं रहा। वो एक पोल में बना हुआ, देखिए कैसे कर हाँ कभी समझ से क्या कर रहा है। सारा ना कुछ है, ना चिड़िया है, ना कुत्ता है, ना कुछ है, इतनी तेज लू चल रही है सारा, वैसे वैसे ऐसे क्या कर रहा है।
महादेव ने कहा इसको फंसाओ, महादेव ने नहीं कहा कि इसको साथ हो, योग साधना करो। तंत्र में शिव ने ऐसा नहीं कहा कि इसको फंसाओ तो सारे को, इसका आदत है बड़ी नाचता है ऐसा, इसको नचाओ तो जरा, इसको फंसा दीजिए, इसको जो अच्छा लगा वही फंसाएगा, नहीं तो तीता पूछ के तुम देगा सर। कहा कि इसको प्रेम में फंसाओ तो सारे, बाप भाई मना करेगा कि तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, काहे तुम चक्कर मारता है उस गली का, बनेगा नहीं साला। आइए सी में फंस किया है साला, अगले का भागा मुंबई, FIR हो गया, साफ हो गया, साफ का काम साला तवास हो गया, सुन नहीं सकता है साला, दूसरा चीज सोच ही नहीं सकता है। महादेव ने मेरे सर को फंसाओ। अब फंसाने का जो क्या कहते हैं तेज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं चारा, तो बंसी का तुम आगे वाला एक करो, तुम्हारे पास है, तुम अपने मन को तुम्हारे पास ही है, उससे फंस सकता है, तुम्हारे पास है, वो है तुम्हारे पास प्यार का। तुम बच्चे से प्यार करते हो, हर एक आदमी किसी न किसी चीज से जरूर मोहब्बत करता है, वो पैसे से करे, पत्नी से करे, दोस्त से करे, जैसे करे वो किसी न किसी, अपने शरीर से करे, अपने से करे, वो हर एक आदमी में जन्मजात गुण है मोहब्बत करने का, वो सारा करता है। चले जाओ बढ़िया गुरु के पास कि खुदा के इश्क में इसको देगा, ये फंसा। और जहां ये खुदा के इश्क में फंसे साले, इनका तो नाचना ऐसा ही सही आएगा, ऐसा सही आएगा कि मेरा रानी दीवानी कहने लगी, वो तो गली गली हरी होता है। इसको पता था भाई साहब, इसको बांधिए मत, वो आप ही को धर लेगा, साला बानर है, इसको फंसाइए, इसको गुरु के पास शरण में चले जाइए। आई दया मांगने से या नमः शिवाय करने से कुछ नहीं होने को, आज से रहम की भीख मांगी जाएगी, आज से सारा ओम नमः शिवाय को सोता जा रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साला अगर महादेव वहां बैठा रहे, आप उसके पास चले जाइए, अगर ऐसा आपको दुर्भाग्य मिलेगा, सौभाग्य नहीं मिले, गुरु के पास तो कोई लेकर जाता है, दुर्भाग्य पूछता है, ये मस्टरवा सारा तो डटवे करेगा, नहीं तो क्लास के दे देगा, सारा खेला खेला वाला खत्म, तो कुछ नहीं करते हैं, तो शिव का नाम तो लीजिए, इसे कुछ होने वाला नहीं है। काहे कि मुझको सभी लोगों से भेंट है, मुझको ऐसे लोगों से भी भेंट है, देवाशीष जी मेरे पीछे हैं, इनको भी भेंट है, ऐसे लोगों से भेंट है जो कई अरब नमः शिवाय का जप कर चुके हैं। हमने बताया उनको ऐसे 25 साल पहले, 30 साल पहले कर चुके हैं, हम बेचारे मर गए हो, और उनसे आप जिंदा में मिलते ना तो लगता कि सारा सड़क का पिलवाई कुकुरी से बढ़िया। नमः शिवाय का कितना अरब जप किया हुआ आदमी मर गया बेचारा, देवाशीष को भेंट है, उससे बात करते ना तो लगता कि सड़क का पिलवाई कुकुरी से बढ़िया है। कहां आ गया हमारे के पास, नमः शिवाय तमः शिवाय से कुछ होने को नहीं, क्यों नहीं होने को है? इसीलिए कि नमः शिवाय का जो अर्थ है वो शब्द में आप पकड़े हुए हैं, शिव को प्रणाम। अरे मनवा तो मेटेरियल को प्रणाम कर रहा है, मनवा तो नोट खोज रहा है, मनवा तो कंचन और कंपनी को खोज रहा है, सारा उसके चलते महादेव के पास गया। तो प्रणाम समाज को हो रहा है कि महादेव को हो रहा है? मन में कौन बैठा है? शिव बैठे हैं कि समाज बैठा है? संपत्ति बैठी है, सुख बैठा है, समृद्धि बैठी है, वहां प्रणाम हो रहा है, शिव को प्रणाम हो रहा है। इसीलिए कोई प्रणाम नहीं आ रहे। अरे शिव को तो एक बार प्रणाम हो जाए ना तो वही जन्म तक शिव को प्रणाम करने की जरूरत है। महादेव को एक बार निश्चल मन से प्रणाम हो जाए ना, एक बार, बस एक बार मन एक बार प्रणाम अगर कर दे, निश्चल हो गए, फिर जीवन में या किसी जन्म में शिव को प्रणाम करने की जरूरत हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार प्रणाम कर देगा तो प्रणाम की स्थिति में चला जाएगा, तब प्रणाम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मन ही आपका प्रणाम की स्थिति में चला गया, मन ही आपका प्रेम की स्थिति में चला गया, आप कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, किसी औपचारिकता की
मीरा तो कही नहीं, कहो तो मुठिया मार बराबर, कहो तो छिटकावा केस, कहो तो कुसुम्बी चुनरी का गवा, कहो तो भगवा भेष, जैसे कहो वैसे ठीक है, किसी चीज की जरूरत नहीं। ये भाई साहब पढ़ने वाले इंजीनियरिंग है, बालक को कैद कितना देर करिएगा, कैदो कीजिएगा तो वो सारा कूदेगा। महादेव से दया मांगिए, कोशिश करिए थोड़ी गुरु चर्चा हो ताकि वो फंसे उधर